हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषि के टिप्स। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही मैजिकल चटनी लेके आ रही हूँ। इस चटनी को आप अगर एक बार बनाते हैं, सबसे पहले अगर फ्रिज में स्टोर करते हैं तो आप इसको 6 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और इसके यूसेज आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जैसे मैंने भी कुछ दिन पहले एक चटनी बनाई थी जो कि मैंने मोमोज, फ्राइड राइस, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, पास्ता सबके लिए रखा था। तो लोग मुझसे पूछे थे कि ऋषु आप मुझे एक ऐसी कोई चटनी बताओ जो कि हम सैंडविचेस, पकौड़े, बटाटा वड़ा इन सब में भी यूज़ कर सकें। तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीक्रेट चटनी लेके आई और क्या टेस्ट है इसका, बिल्कुल लाजवाब। आप इसको एक बार ज़रूर बना के देखिए। और ये चटनी आपकी यूज़ हो सकती है बटाटा वड़ा, वड़ा पाव, पकौड़ी बना रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं, इडली के ऊपर स्प्रेड करके खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, डोसे पे स्प्रेड करके खा सकते हैं। देखा एक चटनी से कितने सारे फ़ायदे हैं और कितने सारे उसके यूज़ हैं। और टेस्ट तो ये ऐसा बढ़ाती है कि सब यही पूछेंगे ये टेस्ट आया कहाँ से। ये फटाफट हम शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। देखिए, हमने 1 कप लिया है सूखा वाला नारियल, इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है यूँ इस तरह। और अब हम लोग इसको ड्राई रोस्ट करेंगे आहिस्ता, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। मुश्किल से बस 1 मिनट हमें इसको रोस्ट करना है। इनको रोस्ट करने का सिर्फ मेन मकसद ये होता है कि ये हल्के से करारे हो जाते हैं और जिससे कि ये फ्लेवर चटनी में अच्छा देते हैं। तो बस 1 मिनट हमको इनको हल्का सा करना है। ये ध्यान देना है कि इनको फ्राई करते समय इनका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। अगर इनका कलर चेंज हो गया तो ये चटनी का फ्लेवर भी ये चेंज कर देंगे। ये देखिए हो गया है और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हम इसमें लेंगे 4 से 5 मिर्चें आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तीखे हैं तो मैं इनको बस 5 पीस ले रही हूँ। आप चाहो तो इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनको भी हमको हल्का सा करारे करना है। ध्यान रखिए ये बिल्कुल काले नहीं होने चाहिए, कलर नहीं चेंज होना चाहिए और ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ने चाहिए। इनको भी हल्का सा हम भून लेंगे। ये जो चटनी हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसको आप किसी की चीज़ के ऊपर, बटाटा वड़ा, वड़ा पाव, इडली, इवन आप घर में जो हम लोग इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं, सैंडविचेस बनाते हैं, उन सब पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या गज़ब का फ्लेवर देती है ये। देखिए ये मिर्चें भी तैयार हो गए, इनको हम निकालते हैं। इतनी गरी ली थी उतना ही हमने इसमें मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको भी हम हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे। मेरे पास ड्राई रोस्ट थे पर अभी हमको क्योंकि इनको मिक्सी में पीसना है तो मैं हल्का सा इनको और करारा कर रही हूँ। सोच रही होंगे इन सबको हम एक साथ क्यों नहीं ड्राई रोस्ट करें, क्योंकि करना तो हमें सभी को है। एक्चुअली हम इसलिए नहीं करें क्योंकि सबका टेक्सचर अलग है। कोई थोड़ा कम समय में ड्राई रोस्ट होता है तो कोई ज़्यादा में। अगर हम सबको एक साथ करेंगे तो हो सकता है कि वो अनइवन इसका बैलेंस हो जाए, इसलिए हमको सबको अलग अलग यहाँ पे रोस्ट करते जाना है। ये भी हो गई है, हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब बारी आती है हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की, जो इस टेस्ट, इस चटनी का फ्लेवर बिल्कुल ही 100% बढ़ा देता है। ये है लहसुन। यहाँ पे करीब मैंने 15 से 20 कलियाँ मैंने लहसुन ली है। मैंने बहुत हल्का सा इसका छिलका उतारा है, सिर्फ आगे का जो टिप इसका मोटा होता है और पीछे की जो उसकी डंडी रहती है वो मैंने निकाला है। बाकी इसमें देखिए छिलके लगे हैं, इनको हमको निकालना नहीं है। जो ये चटनी होती है ना, उसमें छिलका लगा रहता है, बस हल्का सा आगे पीछे का टिप हमको हटाना है। इसको भी हल्का सा हम भून लेंगे। इनके छिलके से ही लग रहा है कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। ये चारों चीज़ हमारे रोस्ट हो चुके हैं और अब इनको हमें एक एक करके हल्का सा हमको इसको दरदरा पीसना है। इसीलिए जैसे हमने रोस्ट सबको अलग अलग किया था, वैसे ही हमको इसको पीसना भी सबको अलग अलग पड़ेगा। तो पहले जो मिक्सी वाला जार होता है, सबसे पहले हम उसमें ये गरी डाल के इसको पहले हल्का सा पीसते हैं। देखिए मूंगफली को हमने अच्छे से इसमें पीस लिया और एक प्लेट में हम सबको इकट्ठा मिलाते जाएंगे एक एक करके, जैसे जैसे पीसेंगे। जो हमारे ये जो 3 चीज़ बची, इनको अब हम इकट्ठा पीस लेंगे। फिर लहसुन मिर्च को जब हम साथ पीस रहे हैं, उसमें 1 बड़ा चम्मच मैं मिला दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। इसका एक्चुअल जो रेड कलर का आता है ना, वो इसी का होता है। और 1 चम्मच हम उसमें मिला देंगे नमक और साथ में हम उनको पीस लेते हैं। देखिए हमारी चटनी बन के तैयार है। वाह क्या बढ़िया बनी है और सच में इसका टेस्ट इतना लाजवाब है ना कि मैं क्या बताऊँ। ये बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी है, ये बिल्कुल सीक्रेट चटनी है। आप सैंडविच बनाइए, कोई पकौड़े बनाइए, बटाटा वड़ा बनाइए, कोई पकौड़ी बनाइए, इवन आप इडली और डोसे के ऊपर भी इसको स्प्रेड करके खाइए, सब कहेंगे भैया कहाँ से आया ये टेस्ट, बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात ये है, इस चटनी को आपको एक बार बनाना है और आप इसको अगर बना करके फ्रिज में स्टोर करते हैं करीब 6 से 7 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसमें हमने खड़ा मिर्चा लिया है, आप अगर नहीं है पिसा लाल मिर्च भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो थोड़ा अमचूर वगैरह भी वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक चटनी होती है उसमें खटास नहीं मिलाई जाती। लेकिन अगर आपका मन हो तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर वगैरह मिला सकते हैं। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई। ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।